अफेयर। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ पर राजेश मिश्रा जी ने यही बताया कि कंज्यूमर बेनिफिट के लिए क्या क्या फोकस करेगा, और इनफैक्ट सिम्फनी कूलर्स की भी उन्होंने बात करी, किस तरह से फोकस रहेगा उनका कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने का। एक और मैनेजमेंट है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संजय कपूर हैं, चेयरमैन फ्रॉम माइक्रोमैक्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहले तो आपसे स्पेक्ट्रम पे व्यू लेना चाहूंगी। इनफैक्ट क्योंकि स्पेक्ट्रम का जो है यहाँ पर रिस्पांस है, 1 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर अभी तक बिडिंग हुई, और काफी अग्रेसिव बिडिंग यहाँ पर हुई है जो प्लेयर्स हैं। और इनफैक्ट क्योंकि ये भी देखा गया है कि कंपनीज की जो है बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को ज्यादा फंड शेल आउट करना पड़ेगा। क्या डेट बर्डन बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये ऑक्शंस का डिजाइन था वो डिजाइन ही कुछ ऐसा था जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर बिडिंग होने वाली थी, और आई थिंक वही सच निकल के आ रहा है। प्रॉब्लम मेरा ख्याल अब डेट बर्डन और ऑक्शन में कितनी हाई प्राइस गई है वो नहीं रही। अब आई थिंक प्रॉब्लम जो हमें देखनी है कैसे सॉर्ट आउट होगी या क्या स्ट्रेटजीज आएंगी, वो एसेंशली हैं 3 एरियाज में। एक, सबसे पहले कितनी दरें बढ़ेंगी इस ऑक्शन की प्राइस में जो कमिटमेंट की गई है उसको रिकवर करने के लिए। सेकंड, ये जो स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज बैंड है और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड है, ये क्या 2G टेक्नोलॉजी, TDM टेक्नोलॉजी के लिए यूज किए जाएंगे, क्या इनको रिफार्म करके 3G और 4G के लिए यूज किया जाएगा? आई थिंक ये सेकंड मुद्दा है। और थर्ड मुद्दा है कि हम देख रहे हैं बढ़ चढ़कर 1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज में भी बिडिंग हो रही है। तो क्या हम 4G टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्या इस देश में 3G को बाईपास करके स्ट्रेट 4G में चले जाएंगे ऑपरेटर्स आने वाले समय में? आई थिंक ये 3 बड़ी चीजें हैं जो उभर के सामने आएंगी। और ऑक्शंस तो एक्सपेंसिव होनी ही थी जिस तरीके से ये डिजाइन हुई थी। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये गोइंग फॉरवर्ड एक कंसर्न रहेगा कि ये कैसे सेगमेंट पैन आउट होता है। लेकिन मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा कि आपका जो सेगमेंट है, यू केटर टू कंज्यूमर्स, और आपके जो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन है, क्या योजना है आपकी? आर यू गिविंग एनी इंसेंटिव्स फॉर द कंज्यूमर्स? क्या कुछ कॉस्ट रिडक्शन है, कुछ स्पेशल ऑफर्स आप लेके आ रहे हैं ये डे के लिए? देखिए साहब, हिंदुस्तान में माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज ने एक लीड ली है टू प्रोवाइड वेरी अफोर्डेबल डिवाइसेस टू कंज्यूमर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड आई थिंक वर्ल्ड क्लास डिवाइसेस अवेलेबल एट इमर्जिंग मार्केट वैल्यू इक्वेशन इज समथिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ, and we are very delighted that the Indian consumers have taken very well to the brand. तो चाहे फीचर फोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे हमारे LED स्क्रीन्स हो, चाहे हमारी टैबलेट्स हो, ये बहुत पॉपुलर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ, और हर साल हमारा मार्केट शेयर बढ़ता है। तो आई डोंट थिंक हमारे कंज्यूमर को कभी ये शिकायत रहेगी कि उनको हमसे वैल्यू नहीं मिलती। आई थिंक वैल्यू हमेशा मिलती है, बट अगर नेटवर्क क्वालिटी मार्केट में और बढ़िया हो जाए, बोथ डेटा एंड वॉइस, तो जो पूरा स्मार्ट डिवाइस का एक्सपीरियंस है वो और उभर के आएगा। और आई थिंक हम सब उस दिन की वेट कर रहे हैं जब हिंदुस्तान के नेटवर्क्स भी बाहर वाले मुल्कों के साथ कंपेयर किए जाएंगे, और ताकि हमारे स्मार्ट डिवाइसेस, हमारी एप्लीकेशंस अपनी पूरी पोटेंशियल पे उतर के आए। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से स्पेक्ट्रम का ये जो गोइंग फॉरवर्ड एक आउटलुक आपने दिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इमीडिएटली इसका कॉल रेट्स पर क्या इंपैक्ट होगा? बिकॉज यू हैव सीन अ वेरी एग्रेसिव बिडिंग, और एनालिस्ट ऐसे मान रहे हैं कि फॉर एवरी 100 करोड़ देयर कैन बी अ स्लाइट सर्ज इन द कॉल रेट्स। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, नेटवर्क्स आज की तारीख में सिर्फ कॉल के लिए यूज नहीं किए जाते, वो जमाना चला गया है। आज तो पूरा डेटा, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, काफी कुछ मोबाइल फोन्स और मोबाइल नेटवर्क्स के जरिए से होता है। तो कोई दो राय नहीं है इस बारे में कि वॉइस कॉल्स भी और डेटा भी बढ़ेगा एज फार एज रेट्स आर कंसर्न। अब कितना बढ़ेगा और कितनी जल्दी बढ़ेगा ये देखना है आगे। मेरा अपना मानना है कि थोड़ी बहुत करेक्शन इमीडिएटली होगी विद डिस्काउंट रिमूवल्स इवन फर्दर, बट कितना
बड़ा चेंज आ सकता है वो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क्स पे भी डिपेंड करेगा। आज की डेट में भारतीय नेटवर्क्स रियली सफर कर रहे हैं अपनी क्वालिटी पे, और जब तक क्वालिटी उभर के नहीं आएगी तब तक बड़ी चेंजेस करना मेरे ख्याल मुश्किल होगा, क्योंकि कंज्यूमर को हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का ये टास्क है। गोइंग फॉरवर्ड आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एज पर योर बिजनेस? कैसे आप, हाउ डू यू सी योर टॉप लाइन गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर? देखिए साहब, हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, ये कंपनी की फिलॉसफी है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। यही कह पाऊंगा कि हिंदुस्तान में अभी स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ही कम है डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो, और इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड्स लाइक माइक्रोमैक्स कैन ओनली सी अ नॉर्थवर्ड मूवमेंट इन देयर ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड। सो अभी तो बहुत कुछ काम रहता है, अभी तो 10-11% पेनिट्रेशन है, बड़े शहरों में भी 20-25 से ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है स्मार्ट डिवाइसेस की। तो आने वाले समय में बहुत चेंज देखेंगे आप, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है वैसे ही हिंदुस्तान में भी होगा। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना माइक्रोमैक्स के चेयरमैन संजय कपूर, जिनका कहना है कि 4G की तरफ जो है ऑपरेटर्स का रुझान ज्यादा बढ़ा है, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि आगे उनका क्या फोकस रहेगा कंज्यूमर बेनिफिट के लिए। चलिए एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 8610 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स भी 28609 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, और इनफैक्ट निफ्टी के गेनर्स पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर ल्यूपिन में अच्छी बढ़त देखी जा रही है, और इनफैक्ट HDFC पे भी अच्छी बढ़त देखी जा रही है, और DLF पे भी देखिए करीबन यहाँ पर 159 पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 6.5% की बढ़त के साथ। निफ्टी पे व्यू लेना चाहूंगी आपसे। धवल, आपका व्यू निफ्टी पे? ओवरऑल होप एक